हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे दोस्त एमपी पुलिस जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस का जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप लोग फॉर्म को भर दिए हैं और नहीं भरे हैं, ठीक है। और जो भरने वाले हैं तो बिल्कुल ही क्लास यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। एमपी पुलिस का पहला मॉडल पेपर है और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है इस क्लास को देख लेते हैं उनको आइडिया ये लग जाएगा कि एमपी पुलिस में प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को उठाया हुआ है। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें जो है प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैंने सारे के सारे यहाँ पे उठा लिया हुआ है। और 100% है कि इसी के इर्द गिर्द आपका जो है पेपर रहने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम भी डेट आ चुका है 30 अक्टूबर। मात्र आप लोगों के पास 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो बिल्कुल फॉर्म भर के और यहाँ पे तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम दिया है यहाँ पे। तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए मैंने जो है यूट्यूब पे क्लासेस फ्री कर दिया है, ठीक है। ये क्लासेस फ्री रहेगा, डेली सुबह और शाम एक एक क्लास चलेगा। और बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट आपके तैयारी किया जाएगा। साइंस आप लोगों का रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ये चार ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और चारों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं फ्री में। तो डेली क्लासेस चलेगा और इस क्लास का पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में मेरे जो है द्वारा दिया जाता है। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त इन सारे कैटेगरी को पूरा करता है तो बिल्कुल डेली क्लास में आएंगे। और जो भी मेरे दोस्त क्लास को स्टार्ट होने से पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। अगर आप भी जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एमपी पुलिस में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए रामबाण ही क्लास हम कराएंगे। क्योंकि अंतिम दिनों में आपके लिए बहुत कम समय में ज़्यादा जो है तैयारी के लिए केवल और केवल यही चैनल है रीजनिंग सीखो, जहाँ पे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले हम लोग देख लेते हैं आज के प्रीवियस ईयर में प्रश्न किस तरीके के और किस लेवल के पूछे गए थे। पहला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर पहले, अगर आपको उत्तर मालूम है तो ऑप्शन नंबर पहले का ए बी सी डी करके आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपका जो है एक तैयारी बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताया है ये कि ये पश्चिम की ओर बहती है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से हम प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछा है कि भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। आप ऑप्शन पढ़ते रहना, आपके चारों ऑप्शन है। अगर आपको दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ए बी सी डी करके फटाफट से आप लोगों को बताते रहना है, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं किस जिला में है तो आपको बताना है रायसेन। रायसेन आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से जवाब आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बंधा हुआ है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा उनका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। देखिए, ये आप लोगों के जो है किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, ये आप लोग आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी के इर्द गिर्द जो है आप लोगों के इस बार भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो अशोक जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। और कोशिश कीजिए कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवे का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर पांचवे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए कि मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ चुका है, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल ही प्रोवाइड हो जाएगा जिनको भी चाहिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है अधिक पाई जाती है।
भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस जो है क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि निमाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन-सा है? मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो पशु का बात किया जाए तो बारहसिंघा जो है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है संविधान किस तारीख को जो है अंगीकृत किया गया? भारत का जो है संविधान किस तारीख को जो है अंगीकृत किया गया? क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें के फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है 26 नवंबर 1949, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि संविधान किस तारीख को अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। अगर पूछेगा लागू कब हुआ तो 26 जनवरी आपको बताना है 1950। तो ये दोनों ही आप लोगों को इफेक्ट बिल्कुल मालूम होना चाहिए। भोजपुर का जो है भोजपुर का शिव मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया? भोजपुर का शिव मंदिर किसके द्वारा जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया? तो भोज राज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है सतपुड़ा की रानी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय गान पहली बार कब जो है गाया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? क्वेश्चन 11वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों से पूछा गया था आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो जिन्होंने भी बताया हुआ है यहाँ पे 12वीं का जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी बात है कि ये जो है वैकेंसी 10th लेवल का है, तो बिल्कुल इससे हाई लेवल के प्रश्न भी तो नहीं पूछेगा ना। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी 10th पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। नर्मदा जो है उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल, नर्मदा नदी कहाँ से जो है निकलती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। तो अमरकंटक जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला जो है मुख्यमंत्री कौन था? मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आप लोगों से पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 15वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जो है मुख्यमंत्री अगर बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कैलाश नाथ जो है काटजू, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में आपातकाल पहली बार कब जो है लागू किया गया? भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू किया बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1962। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का जो है संस्थापक आप लोगों से पूछ लिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो जिन्होंने भी बताया है गयासुद्दीन तुगलक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का जो है टाइगर स्टेट के नाम से कि कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्लास आप लोगों को अगर जो है अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप इसी तरीके के क्लास और डेली ही जो है करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो बिल्कुल आप इस क्लासेज को बिल्कुल लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। तो उमरिया जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो भारत में योजना आयोग की जो है स्थापना आपको बताना है 1950। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि
बटालियन पार्क किस शहर में स्थित है? बटालियन पार्क किस शहर में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो भोपाल जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो जिन्होंने भी बताया है वो है यहाँ पे 1942, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ताप्ती नदी का जो है उद्गम स्थान कौन सा है? ताप्ती नदी का जो है उद्गम स्थान कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ताप्ती नदी का उद्गम स्थान, तो जिन्होंने बताया है सतपुड़ा पर्वत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का जो है संस्कार संस्कारधानी किस शहर को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जो है संस्कारधानी शहर किसको कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो जबलपुर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 24वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है राजेंद्र प्रसाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि लॉर्ड विलियम बैटिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ओकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? ओकारेश्वर किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि ओकारेश्वर किस नदी के तट पर है? तो जिन्होंने बताया है नर्मदा नदी, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है भोजताल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली जो है महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला का जो है बात किया गया है यहाँ पे, बिल्कुल सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि ये तो इंदिरा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 29वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगर ये बात किया जाए तो यमुना नदी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? अगर बात किया जाए 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो उज्जैन आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 31वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि प्रायोगिक सहायक चित्रकला से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि 1872, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहली बार जनगणना जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सांची स्तूप का जो है निर्माण किसने करवाया था? सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 33वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है अशोक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी प्रश्न आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि हॉकी छोड़ के कोई भी मेरे दोस्त गलती करने वाले हैं, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तिलक पत्रकारिता पुरस्कार किससे संबंधित है? तिलक पत्रकारिता जो है
पुरस्कार किससे संबंधित है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पत्रकारिता से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछता है पंचमढ़ी, तो आप लोगों के राइट उत्तर आएगा कि सतपुड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे जो है बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया है छिंदवाड़ा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाली अमावस्या मेला कहाँ स्थित है? हरियाली अमावस्या मेला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का बात किया जाए तो जिनने बताया है मंदसौर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंचनगंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनगंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? अगर बात की जाए 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो सिक्किम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो बड़ जो है बनयान बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ? ये भी प्रश्न आप लोगों में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछ देता है तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है? ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताना है उज्जैन। ऑप्शन नंबर आप लोगों के बी बिल्कुल राइट उत्तर है। सॉरी, ध्वज स्तंभ की बात की जाए तो ग्वालियर में है ना, उज्जैन में नहीं। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 44वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर आपके 45वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 45वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है चंबल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे जो है बड़ा क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो आप लोगों का राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं दुष्यंत कुमार किस साहित्य विधा से जुड़े हुए हैं? दुष्यंत कुमार किस विधा से जुड़े हुए हैं? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये कौन सा बनेगा? आप कहोगे कि ये हैं आप लोगों के गजल से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गिद्धगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गिद्धगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बालाघाट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की पहली जो है पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित हुआ? भारत की पहली जो है उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1975। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएगा 1939। ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है बताने की कोशिश करेंगे। 51वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि मांडू जो है यहाँ पे प्रेस जो है गधा के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत में पहली जो है पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है तो आपको बताना है 1951। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। क्लास को जो है
मेरे दोस्त लाइक बिल्कुल कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेली क्लास से जुड़िए। अगला प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी ये देखिए बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है, मतलब समझ लीजिए कि जब-जब एग्ज़ाम होगा तो कभी न कभी किसी न किसी शिफ्ट में बिल्कुल ही पूछता है ये। तो आपको याद रखना है 1984 ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये आप लोग प्रश्न कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके 54 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अगर बात किया जाए यहाँ पे 54वें नंबर प्रश्न का तो आप लोगों को बताना है उज्जैन। उज्जैन जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रामसर जो है अभिसमय किससे संबंधित है? रामसर अभिसमय किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जल जो है आर्द्र भूमि संरक्षण बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है परमाणु विस्फोटक कब हुआ? भारत का पहला परमाणु विस्फोटक कब हुआ? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आपके जवाब हर एक प्रश्न का आना चाहिए। तो जिनने बताया 1974 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भील जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? भील जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है खरगोन। खरगोन जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल आप लोगों को ज़बान पे ही याद होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जो है जलप्रपात कौन-सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 59वें के राइट उत्तर आपको बताना है केवटी। केवटी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर्ष हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित है? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? बात किया जाए हर्षवर्धन का तो अगर आपने बताया हुआ है यहाँ पे कनौज तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। अमरकंटक की बात की जाए तो ये जो है आप लोगों को याद रखना कि ये सतपुड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है एग्जामिनर। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत खास हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो 1885 बिल्कुल ज़बान पे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में जो है वीरगति प्राप्त की? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में जो है वीरगति प्राप्त की? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर क्या आएगा कि 1800 जो है 57 का जो है संग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजशाला कहाँ स्थित है? भोजशाला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 64वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएँगे, भोजशाला कहाँ स्थित है? अगर बात किया जाए भोजशाला का, तो आपका राइट उत्तर आएगा धार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल खजुराहो किस जिला में है? विश्व धरोहर स्थल खजुराहो किस जिला में स्थित है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा छतरपुर। छतरपुर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है, तो आपको बताना है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
टंटियार भील किस जनजाति से संबंधित है? तो आपने बताया अगर भील तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो बालघाट एवं मंडला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस आक्रमणकारी ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किसने किया था? अगर ये प्रश्न पूछता है तो बख्तियार खिलजी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अशोक का जो है शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिला? अशोक का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिला? तो हम लोग कहेंगे कि ये तो गुना एयरड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो पिंगली वेंकैया। अगर आपने बताया पिंगली वेंकैया तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्वालियर किला किस नाम से प्रसिद्ध है? ग्वालियर किला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है गिरी दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय तो सभी लोगों को मालूम है कि ये तो बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1917 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो 100% आप लोगों के सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में जो भी आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न PYQ के थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो है कल से आप लोग के एक अलग प्रेस्टिक सेट चलाएंगे, मॉडल सेट चलाएंगे, जिसमें आप लोग के रीजनिंग, मैथ और जो है साइंस और जीके ये चारों सब्जेक्ट रहेगा। तो फुली आप लोग एक जगह पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। अगर इस क्लास को करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।